नमस्कार। हिमाचल अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। कांगड़ा में बर्ड फ्लू अलर्ट, 4 उपमंडलों में चिकन मछली बेचने पर रोक, आदेशों की अवहेलना पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। सलापड़ से तत्तापानी मिलेगी जल परिवहन सुविधा, 2 करोड़ से खरीदी जाएंगी 2 जेटिस। हिमाचल में कोरोना मामलों की रफ्तार में कमी, 1,641 एक्टिव केस। 10 दिन में शिमला पहुंचे रिकॉर्ड 1.5 लाख के करीब वाहन, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। शहरी विकास मंत्री ने हिमुडा की जमीनों के उपयोग के लिए समिति से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल में आगामी दिनों में ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी की संभावना। कुल्लू में चरस और चिट्टे के साथ पुलिस ने 3 धरे, युवती भी शामिल। सिरमौर में युवक ने बाथरूम में लगाया फंदा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पौंग झील को भी सील कर दिया गया है। देहरा, जवाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में अब से चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। ऐसा बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए किया गया है। इसी बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आदेशों की अवहेलना करने वालों को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। अगर कोई भी प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो कानूनी कार्रवाई के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एसपी कांगड़ा, देहरा, फतेहपुर, जवाली और इंदौरा के एसडीएम को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि पौंग झील में एक के बाद एक 1700 के लगभग विदेशी परिंदों की मौत हो चुकी है। पक्षियों के सैंपल बरेली, जालंधर और भोपाल भेजे गए हैं। साथ ही पालमपुर लैब में भी चेक करवाए गए हैं। पालमपुर और जालंधर की लैब से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का खुलासा हुआ है। हिमाचल के मंडी जिला में सड़क ट्रांसपोर्ट सुविधा के बाद अब जल परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में अपने दौरे के दौरान कही। मंडी के तत्तापानी और सलापड़ क्षेत्र के मध्य जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने के लिए तत्तापानी और कसोल गांव में 2 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 2 जेटीज और सामान्य सुविधाएं निर्मित की जाएंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि इस मामले में एनटीपीसी से जेटीज के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप प्राप्त कर लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होगी, बल्कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र साबित होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। कॉलडैम में 10 रूट अधिसूचित कर दिए गए हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 233 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। शिमला और कांगड़ा में एक की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 55,732 पहुंच गया है। अभी 1,641 एक्टिव केस हैं। अब तक 53,109 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 934 जाकर पहुंच चुका है। कांगड़ा में 18, मंडी में 9, शिमला में 8, हमीरपुर में 5, सिरमौर में 3, कुल्लू में 2 और बिलासपुर में 1 मामला सामने आया है। वहीं सोलन के 63, कांगड़ा के 32, ऊना के 30, बिलासपुर के 26, हमीरपुर के 20, लाहौल स्पीति के 18, चंबा के 15, शिमला के 13, सिरमौर के 12 और किन्नौर के 4 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 2020 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 370 नेगेटिव रहे हैं। 1,636 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में से 14 पॉजिटिव केस हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 38 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हिमाचल का पर्यटन कारोबार एक बार फिर तेजी पकड़ने लगा है। पहाड़ों की रानी और राजधानी शिमला में बीते 10 दिनों में रिकॉर्ड 1,41,000 पर्यटक वाहन शोघी बैरियर से क्रॉस हुए हैं, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक से 2 गुना ज्यादा है। बर्फ से लकदक शिमला की वादियों को निहारने के लिए क्रिसमस में 17,000 गाड़ियां, जबकि नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 18,000 गाड़ियां शिमला में प्रवेश की हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों का भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए शिमला पुलिस भी सतर्क है। पुलिस ने शिमला के ढली और कुफरी में पहले से ही टीमें तैनात कर दी हैं, ताकि पर्यटक बर्फबारी में न फंसे। इसके अलावा क्यूआरटी और एसआरओ की टीम भी शहर में तैनात
तैनात की गई है, जिससे किसी भी तरह की कानून व्यवस्था न चरमराए। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि बर्फबारी की चेतावनी के बाद शिमला में ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए पुलिस ने शहर में पिछले 10 दिनों में बड़े बेतहाशा ट्रैफिक को सही ढंग से कंट्रोल किया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में 4 और 5 जनवरी को मध्य पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में शामिल शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 4 और 5 जनवरी को मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 5 जनवरी को कुछ मैदानी क्षेत्रों में गर्जन से बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 5 जनवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है। 6 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 7 जनवरी को पूरे हिमाचल में मौसम साफ बना रहेगा। 8 जनवरी को फिर मौसम करवट बदल सकता है। 8 जनवरी को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 9 और 10 जनवरी को मौसम साफ बना रहेगा। आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में हिमाचल प्रदेश आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हिमुडा के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बेहतर आवासीय कॉलोनियां बनाने के लिए आवास क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए और हिमुडा को अपने भूमि बैंक के बेहतर प्रयोग के लिए कदम उठाएं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इसके लिए हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। मंत्री ने निर्देश दिए कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे, जिसके आधार पर हिमुडा की जमीनों का उपयोग सही दिशा में हो सके। मंत्री ने समिति को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा द्वारा खरीदी हुई जमीनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए, जिससे बेहतर आवास के साथ साथ प्रदेश को लाभ भी हो। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हिमुडा को डिपॉजिट कार्य दिए गए हैं उन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जाए और विभाग द्वारा जो पैसा जमा करवाया गया है और करवाना है उसे जमा राशि में कार्य को पूर्ण करे। साथ ही शिमला स्मार्ट सिटी और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में नशे के सामान के साथ आए दिन लोग पकड़े जा रहे हैं। जिला कुल्लू की बात करें तो पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर चरस और चिट्टा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले मामले में NH3 पर मनाली के समीप 15 मील नामक स्थान पर पुलिस ने चरस के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा। व्यक्ति मंडी जिला का रहने वाला है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पतलीकूहल पुलिस थाना की टीम रविवार रात को NH3 पर 15 से 16 मील के पास गश्त पर थे। इस दौरान रेन शेल्टर नजदीक 15 मील ब्रिज के पास एक व्यक्ति की पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली गई। उसके हाथ में कैरी बैग था। जब कैरी बैग को खोला गया तो उसमें 1 किलो 12 ग्राम चरस बरामद की गई।
एसपी ने कहा कि चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सोनू राम निवासी साचन तहसील पधर जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लिया है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगामी जांच जारी है। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाम में 30 वर्षीय एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त रघुवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी पंचाहल के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक मामला रविवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि युवक कालाम में एक फार्मा कंपनी में काम करता था। मामले की सूचना मिलते ही कालाम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाथरूम लॉक किया गया था। पुलिस ने बाथरूम की कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश किया, जहां युवक को मृत हालत में पाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि युवक ने रॉड में इस्तेमाल की जाने वाली तार को गले में बांधकर खुदकुशी की। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। मामले की पुष्टि एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि कालाम पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।